नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। सपा के और कांग्रेस के बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे कांग्रेस और सपा में हड़कंप मचा हुआ है। कौन है ये लोग, क्या सियासी माने हैं इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए युधिष्ठिर। पाला बदलने का सिलसिला एक बार फिर तेज हो चुका है, क्या है इसके पीछे मायने? देखिए, जैसे ही कोई चुनाव आता है, ये तो सबको पता है कि जैसे ही चुनाव आता है तो नेता पाला बदलना शुरू कर देते हैं। कल जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी के लिए एक बड़ा मायूसी का दिन था। अचानक से उनके एक बड़े दिग्गज नेता जो दलित वोट बैंक को खास पकड़ रखते हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल जो है इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल से। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बीजेपी छोड़ी, ये कहीं भी जिक्र नहीं किया। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो समाजवादी पार्टी को बड़ा करंट लगाने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए, एक तो वो जिनका नाम है धर्मपाल सिंह, जो कुछ दिनों पहले बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, अब वो बीजेपी में चले गए। इसके अलावा तुम्हारे हरिओम यादव, ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और एक अच्छी पकड़ रखते हैं यादव वोट बैंक में, ठीक है, वो एमएलए हैं इस वक्त भी। तो उन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस साथ में ही कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए हैं नरेश सैनी, जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं, अच्छी खासी पकड़ है उनकी, सियासी जड़ें मजबूत कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी की। जिस तरह से बिखरती जा रही है पार्टी, तो उसे मजबूत कर रहे थे। लेकिन अचानक से नरेश सैनी ने भी जो है कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब यहां समझ सकते हैं कि अचानक से 3 बड़े दिग्गज नेता बीजेपी ने अचानक से, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे युधिष्ठिर? सीधे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, कारण यह है कि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद एक विधायक का और इस्तीफा आया। उसके बाद कहा जा रहा था 2 मंत्री और इस्तीफा देने वाले हैं। इसके बाद हुआ क्या? सीधे ये खबर जाती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले हैं, जो जानते हैं कि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाता है स्थिति को। उन्हें जब एक बात खबर पता चली कि एक बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़ के चले गए, तो तुरंत उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को इसका जिम्मा दिया कि आप जो भी ये रूठे हुए नेता हैं, इन सबको मनाइएगा। आप पे जिम्मेदारी कैसे मनाना है आप जानेंगे। तो सुनील बंसल को बोला गया इसके लिए। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मा दिया गया। जिसके बाद पार्टी पूरी एकदम डैमेज कंट्रोल में जुट गई और सियासी पिच पर बैटिंग करनी सबने शुरू कर दी, जिसका नतीजा आज आपने देखा। और एक नतीजा और सामने आया इसमें, जो संघमित्रा गौतम है, जो उनकी बेटी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी पिता ने बीजेपी नहीं छोड़ी है, जिस तरीके से कह रहे थे कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया बीजेपी नहीं छोड़ी है उन्होंने सिर्फ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। और इस पर फैसला क्या होगा वो 2 दिन में बताएंगे। जो उन्होंने बात कही वही उनके पिता ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 14 तारीख को फैसला होगा, कहां क्या होना है अभी कोई डिसाइड नहीं है। लेकिन वो अपनी नाराजगी जरूर दिखा रहे थे कि बीजेपी को और झटके लगने वाले हैं। मतलब साफ है कि अमित शाह ने जब एक्शन लिया, उसके बाद सारी चीजें बदली दिख रही हैं। तुरंत बदला लिया गया। सब एक विधायक गया सपा में, या कह सकते हैं अभी तो वो गए भी नहीं है, बस उन्होंने कहा भी है उनकी बेटी ने कि वो तस्वीर तो शिवपाल यादव के साथ भी 2016 में शिवपाल यादव ने अपने साथ हमारे पिताजी की डाली थी। उसके बाद क्या हुआ, वो बीजेपी में रहे। तो ये सब अपना दबाव बनाने के लिए करते हैं। राजनीति में दबाव भी बहुत बड़ी मायने रखता है, इसीलिए अचानक से अखिलेश यादव ने इसका फायदा उठाने के लिए पुरानी तस्वीर निकाली, झट से डाल दी। लेकिन उनकी बेटी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। युधिष्ठिर, क्या इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को जाता है? देखिए, अमित शाह तो उनको तो कह सकते हैं, वो इस तरीके से उन्होंने एकदम डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आए। उसके अलावा पीएम मोदी की नजर है पूरी। उसके अलावा जो अभी 150 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है कि किसको क्या सीट देनी है, कहां से किसको लड़ाना है, तो वहां मीटिंग चल रही है। योगी जी भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से कहा, आपने देखा कि उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि आपने जो फैसला लिया, मुझे नहीं पता किस कारण से ये फैसला लिया है, लेकिन जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, वो गलत ही साबित होते हैं, उन्होंने ये कहा। तो
सबका अपना अपना एक भूमिका है। अमित शाह ने इस पर एक्शन लिया, उन्होंने बात की सबसे, लेकिन उसके बाद जो जमीनी हकीकत पर काम करना शुरू किया है, ये सारे हैं स्वतंत्र सिंह हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, दिनेश शर्मा हो डिप्टी सीएम, ये सब जुट गए। और अचानक से जिस तरह धर्मपाल सिंह, नरेश सैनी और जो 3 विधायक हैं, 2 विधायक हैं और एक कांग्रेस के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी और सपा के लिए। ये साफ हो गया है कि अब बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और जो बागी विधायक हैं या बागी नेता हैं उनको मनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो एक सीधा बड़ा सवाल कि विपक्षी बड़े नेताओं का छोड़ना क्या बीजेपी को कितना मजबूत बना सकता है, कितना मजबूत बनाएगा अरुण जी? बीजेपी पहले से मजबूत है, मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से मजबूत है। अब जब विपक्ष के नेता आते हैं, देखिए जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद टिकट पर बहुत माथापच्ची होती है और आलाकमान तय करता है, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो कमेटियां होती हैं उस हिसाब से। लेकिन टिकट को लेकर पहले ही बीजेपी साफ कर चुकी है कि हम कई सिटिंग एमएलए का भी टिकट काटेंगे, उनका टिकट रद्द करेंगे, उन्हें हम टिकट नहीं देंगे। जैसे पिछली बार आपने देखा केंद्र सरकार में कई मंत्रियों को हटा दिया गया और नए मंत्रियों की युवा कई चेहरों को जगह दी गई मंत्रालय में, वैसे ही कह चुके हैं कई हम सिटिंग एमएलए का भी टिकट काटेंगे जो काम धाम नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल अपने मैंने क्षेत्र के जनता से दूर हैं। तो इसे लेकर के बीजेपी के ही कुछ लोगों में खलबली मची हुई है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं मेरे पूरे खानदान को टिकट मिल जाए, और इसी समीकरण पर काम करते हुए उछल कूद मच रही है, कोई इधर कोई उधर। सबसे जो बड़ी चीज है कि सपा के जो, जैसा हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया कि 3 बड़े नेता आए हैं, तो डैमेज कंट्रोल तो है ही, ये भी दिखाना है कि यदि तुम 1 मारोगे तो हम 3 मारेंगे। यदि तुम हमारे एक किसी शख्स को तोड़ कर ले जाते हो या हमारा शख्स नाराज होकर आपके पास जाता है, आप घोषणा कर देते हो पहले ही, वो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम जा रहे हैं सपा में, लेकिन अखिलेश यादव पहले ट्विटर पर एक तस्वीर डाल देते हैं कि नहीं उनका स्वागत है, वो आ रहे हैं सपा में। तो इन अटकलों के बीच सपा को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को, कांग्रेस को या जो भी विरोधी पार्टियां हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश है साफ अमित शाह की, जेपी नड्डा की, कि साहब हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश करोगे, हमारे पार्टी में सिंध मारने की कोशिश करोगे तो हम पूरा आपका खेमा गिराने का, पूरा आपका कुनबा गिराने की क्षमता रखते हैं। और यही कारण है ये एक नमूने के तौर पर पेश किया गया कि यदि आप 1 को ले जाते हैं तो हम 3 लेकर आएंगे। लेकिन अब शायद विपक्षी पार्टियां भी सतर्क और सावधान हो जाएंगी कि ऐसी कोई गलती ना करें, जल्दबाजी में कोई भी नेता यदि पार्टी छोड़ता है तो उसे अपने पार्टी का ना घोषित कर दें, ऐसा करने से हमें नुकसान हो सकता है। अरुण जी, एक बात जिसे हमने कल कैपिटल टीवी में बताया था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या आज जो हुआ ये बदले के तौर पर देखा जा रहा है? नहीं, बदले के तौर पर नहीं, मैं कहा ना कि चुनाव के वक्त ये देखने को अक्सर मिलता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको बदले के तौर पर ना देखिए। लेकिन जब हम जाने को तैयार नहीं हैं तो अगला मुझे ज्वाइन कैसे करा सकता है? ठीक है, तो ये बदला नहीं होता, बदला जबरदस्ती वाली बात होती है, यहाँ जबरदस्ती नहीं होती, वो स्वेच्छा से आता है। लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ी चीज है कि वहां भी ये टूट फूट चलेगी, क्योंकि कई पार्टियां हैं, अखिलेश यादव के साथ रालोद है, अखिलेश यादव के साथ और भी 1-2 पार्टियों के गठबंधन की बात वही चल ही रही है, तो कई चीजें हैं, वहां भी टिकट को लेकर के माथापच्ची हो रही है। अब जिसको ये अंदेशा लग रहा है कि मेरा टिकट यहां कट सकता है, तो पहले ही सीट कंफर्म करने के लिए या बेहतर स्थिति में जाने के लिए किसी दूसरी पार्टी की तरफ रुख करता है, और उसका परिणाम है कि बीजेपी में कुछ लोग सपा से, कुछ लोग बसपा से आ रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य के जो जाने का एक मैसेज था, बीजेपी को ये दिखाया गया कि नहीं, बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, उसको एक विपक्षी पार्टियों को यह संदेश दिया गया कि आप हमें झटका नहीं दे सकते, हम आपको गिरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो पाला बदलने का सिलसिला यूपी चुनाव से पहले और तेज होता जा रहा है और आज कांग्रेस और सपा के 3 बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।